भारत में स्पेशली देवी का इतना प्रचंड महत्व है तो उसमें हम भी शामिल हो रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सभी समाज के लोग एकत्रित हुए हैं, एकता का प्रदर्शन करेंगे और भारत माता की आरती करेंगे। एकता को देख के ऐसा लगता है कि नहीं, भारत माता का ऐसे आरती हर साल होना चाहिए। हम अपनी माता की सेवा करते हैं, उस प्रकार भारत माता भी हमारी माता है। हम उन आज वो है तो आज हम भारत में हैं। कि भारत माता, हम जिस देश में पैदा हुए हैं, भारत देश में, उसका हम कृतज्ञता करने के लिए हम आरती करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की आराधना की जाती है। अलग अलग रूपों में माता पूजी जाती है, लेकिन सेक्टर 1 किस पंडाल में पूजा की जा रही है? आज भारत माता की, माँ भारती की आरती यहाँ पर होने जा रही है और इस आरती में मिनी इंडिया के सारे लोग शामिल हो रहे हैं। और आपको बता दूं कि इस आरती में आपको भारत के वो सारे रंग नजर आएंगे जो आप अलग अलग प्रदेशों में भी देखते हैं। ये आरती है, ये लगातार 2 सालों से चल रही है। हर सप्ताह रविवार को ये भारत माता की आरती की जाती है और 101वीं आरती है आज, और ये पंडाल में हो रही है। और हमारे साथ जो ग्रुप है वो राजस्थान को प्रेजेंट कर रहा है, राजस्थानी समाज को प्रेजेंट कर रहा है। अग्रवाल समाज की महिलाएं पहुंची हुई है, पारंपरिक अपना ओढ़ना ओढ़े हुए। तो हम पूनम जी शुरुआत करते हैं। पूनम जी, आप लोग आज आए हैं यहाँ पे भारत माता की आरती के लिए। क्या नवरात्रि का टाइम है और भारत माता हमारे देश को हम माँ मानते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो भारत माता की जय। हम अग्रवाल समाज के लोग हैं, हमें यहाँ इनवाइट किया गया है कि आके आरती में शामिल हो। इसके लिए हमें गर्व है कि हम यहाँ पे शामिल होने आए हैं आरती के लिए। और यहाँ जब इतनी देवियों का भारत में स्पेशली देवी का इतना प्रचंड महत्व है तो उसमें हम भी शामिल हो रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बिल्कुल। भारत जो है, देश जो है, हम देवी देवताओं 33 करोड़ से ज्यादा देवी देवता यहाँ पर हम मानते हैं, पूजे जाते हैं। तो ऐसे में इस नवरात्रि में माँ भारती की पूजा है वो भी अनोखी हो रही है, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं हम अपने देश को माँ का दर्जा देते हैं, और जब हम अपने घर की जननी को वो सम्मान देते हैं तो भारत माँ को भी वो सम्मान देना जरूरी है। चलो, हमारे साथ कृष्णा जी है। कृष्णा जी, क्या कहना चाहेंगे? आज भारत माँ की आरती, क्या संदेश है? यहाँ पर हमें सभी समाज के लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है। जैसा कि भारत के लिए कहा जाता है कि भारत में अनेकता में एकता का प्रदर्शन किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर आज सभी समाज के लोग एकत्रित हुए हैं, एकता का प्रदर्शन करेंगे और भारत माता की आरती करेंगे। बिल्कुल, अनेकता में एकता है हमारा देश। और आपको मैं दिखा दूं नज़ारा, यहाँ पर सारे जो बहनें हैं अलग अलग परिधान में, ये कई ग्रुप की हैं, तो एक जैसे साड़ी में भी हैं, एक जैसे परिधान में भी है। तो कई लोग अपने अपने समाज को भी प्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो आप लोग कौन से समाज से आए या किस ग्रुप से? जागृति महिला मंडल से, सेक्टर 1। भारत माता की आरती करने जा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? नवरात्रि में माता के 9 रूपों की आरती होती है और ये है भारत माँ का एक रूप। जगत जननी माता की आरती में हम लोग सब शामिल हुए हैं, ये हम लोग का भाग्य है, समझ जाइए। और भारत माता हमारे देश के लिए सबको जागरूक होना चाहिए। एकता, एकजुटता, इसमें एकजुटता प्रदर्शन हो रहा है और सभी एकजुट रहें, यही हमारी आशा है, उम्मीद है। अखंडता में एकता, ये अपने इस रूप में अपन देखना चाहते हैं। सभी मिलकर एक रहें, वो ज्यादा अच्छा है। एकजुटता रहना चाहिए। आजकल जो लड़कियों का जो भी केसेस हो रहा है, बालिकाओं में हो रहा है, वो सब चीज नहीं होना चाहिए। दुर्गा माता की शक्ति सब में रहना चाहिए, यही अपन चाहते हैं। बहुत अच्छा संदेश दिया इन्होंने। माँ दुर्गा की शक्ति सब में हो, हम क्योंकि महिलाएं बेटियां हैं, शक्ति का पर्याय मानी। जैसे इस दौर में जो चल रहा है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं हमें खुद भी का जरूरी है। ये भी एक जैसे ड्रेस में आए हैं। आप लोग कौन से समाज से जुड़े हैं? हम लोग माँ शारदा ग्रुप है आप लोगों का? आरती में पहली बार शामिल होने आई या पहले भी हो चुकी है? नहीं, हम लोग पहली बार आए हैं। तो ये हो चुकी है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे भारत माता की आरती होने? हाँ, क्या बोलते हैं, भारत माता के लिए मैं संदेश देना चाहती हूँ कि एक तरह से नारी शक्ति का एक तरह से प्रदर्शन ही है, बोलना चाहिए। अभी जिस दौर में जहाँ नारियां सुरक्षित नहीं है, एकता को देख के ऐसा लगता है कि नहीं, भारत माता का ऐसे आरती हर साल होना चाहिए और इसका प्रचार होते रहना चाहिए। प्रयास रामायण मंडली की महिलाएं साथ में हैं। आप लोग लगातार भजन कीर्तन में रहती हैं। आज भारत माता की आरती है, किस रूप में देखती है भारत माता को आप? भारत माता हमारे भारत की माता है। जैसे हम अपनी माता की सेवा करते हैं, उस प्रकार भारत माता भी हमारी माता है।
हम उन आज वो हैं तो आज हम भारत में हैं, इसलिए हम उनको भी एक माता के रूप में ही उनकी पूजा करते हैं और उसकी आरती के लिए उनकी आरती के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं प्रयास रामायण मंडली। और बहुत हम हमारे मन में उनके प्रति आदर सम्मान देशभक्ति की भावना है भारत माता के लिए हमारे मन में। देश है, हम भारत माता के प्रति बहुत ज़्यादा ही श्रद्धावान हैं। उनकी आरती होगी, बहुत लगेगा, दिल में बहुत शांति मिलेगी। मातृभूमि ही सबसे बढ़कर होती है और ये ग्रुप सेक्टर 5 का है। आप लोग समाजम से हैं। हम लोग का है ना सेक्टर 5 में श्री कंची कामाक्षी माता है। हम लोग को उस ग्रुप के हैं हम लोग, तो उसके हम लोग पूरी मंडली है। मैं अध्यक्ष हूँ, महासचिव है। कैसे आज भारत माता की आरती करने आए हैं, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भाई। हम लोग हिंदू हैं, भारत माता की बेटी हैं हम लोग, तो उनकी आरती करने के लिए हम लोग को सौभाग्य मिला है, तो हम लोग को बहुत खुशी हो रही है। इनवाइट किया हम लोग को उस चीज के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। वीडियो पे अत्याचार हो रहा है लगातार। कोलकाता केस की बात करें, अलग विरोध हो रहा है ना उस चीज के लिए, तो बहुत विरोध हो रहा है और हम लोग उसके पक्ष में है, क्योंकि इतनी बेटियों का इतना वो हो रहा है, बलात्कार जो भी हो रहा है, उसके लिए हम लोग ना संघर्ष कर रहे हैं उस चीज के लिए। तो हम लोग भी उनका साथ देंगे जितना भी हो सके, और से अपराधियों को बड़ी से बड़ी दंड मिलना चाहिए उनको। हमारे साथ डॉक्टर वीना है। वीना जी भारत माता की आरती करने पहुंचे हुए हैं, किस रूप में देखते हैं आरती को और भारत माता से आप कितना समझ पाती है कि हम अपने देश को माता का दर्जा दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा शब्द कहा कि देश को माता का दर्जा दे रहे हैं, तो सीधे हमें इंडिकेट करता है क्योंकि मैं भी एक नारी हूँ, तो नारी को इंडिकेट करता है। और सृष्टि का ये पूरे इतिहास में देख लीजिए, जहाँ नारी की इज्जत होती है, नारी का विकास है, वो देश काफी आगे है। अब किसी भी देश के इतिहास देख लीजिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी। और ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जिन्होंने टीम के पीछे, मुझे तो पीसी राव भैया ने इनवाइट किया था, उनकी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी पहल की। अब जापान में ये सारे चीज पूजा पाठ सब सेकेंडरी है, फर्स्ट वहाँ की भाषा फर्स्ट होती है या नेशन की पूजा फर्स्ट होता है। तो एक पहल बहुत अच्छा है, जन जन के अंदर में एक जागृति होनी चाहिए कि हम इस धरा की बेटी हैं, बेटा है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हम आर्य पुत्री आर्य पुत्र हैं, है ना। उनका कहना था कि हम शेरनी का औलाद है, तो हम गिदड़ कभी हो नहीं सकते, हम शेर और शेरनी ही होंगे। बस यही बात है। मैं कहना चाहूंगी जाते जाते, गणेश भैया को भी पता है, मैं भारत के नागरिक होने के नाते मैं हमेशा कहती हूँ कौमी एकता के लिए कि हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जहाँ दिवाली में अली और रमजान में राम बसा करते हैं, हर दिल में नेहरू गांधी अटल कलाम बसा करते हैं। और यहाँ का बच्चा बच्चा मतवाला है, कहीं हिंदी नहीं तो कहीं उर्दू ने हमको संभाला है। इसी गंगा जमनी तहजीब से देश भारत महान हमारा है, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। वंदे मातरम। बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। वंदे मातरम का जयकारा शुरू हो चुका है और जो यहाँ पे देखिए अलग अलग वेशभूषा पहुंचे हुए हैं। आप लोग किस समाज को प्रेजेंट कर रहे हैं? हम लोग हिंदू ब्राह्मण समाज। भारत माता की आरती में शामिल होने आए हैं। भारत माता विराट रूप में देखती हूँ, हमारे देश का सर्वस्व, इनके लिए जान हाजिर है, इस रूप में हम लोग देखते हैं, तभी तो आए हैं। हर काम को छोड़ के पहले भारत माता को, काम को छोड़कर हमारे साथ आप। मोनिका श्रीवास्तव। मोनिका जी जुड़ रही। मोनिका जी आप भी बड़ी खूबसूरत लग रही हैं गुजराती पल्लू साड़ी में। आप किस रूप में देखते हैं? भारत माता हमारे देश की माता है, हम उनको बहुत सम्मान करते हैं। आज हम उनकी आरती करने आए हैं यहाँ पे। अब हम आपको मिलवाते हैं इस पूरे कार्यक्रम की जो संयोजक हैं ज्योति शर्मा जी। ज्योति शर्मा जी से मिलवाए उससे पहले मुझे पीछे से भी आवाज दे दी कि आंटी लोगों ने। आंटी आप लोग कहाँ से आए? हम लोग यहाँ सेक्टर 1 से आए हैं, सेक्टर 1 वाले हैं हम लोग भजन मंडली वाले हैं, रामायण करते हैं। भजन मंडली वाले भी पहुंचे हुए हैं। हम लोग भी की आरती पहले आ रहा है? नहीं, हम लोग सब ये रामायण मंडली वाले हैं, भजन मंडली पे। भजन मंडली भी आई है, अलग अलग समाज की महिलाएं भी आई हैं और अलग अलग लोग भी पहुंचे। और यहाँ पर आपको मैं आप दिखाती हूँ कि ऐसे स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं कि जिनको देखकर आपको भी समझ में आएगा कि स्पेशल क्यों है। देखिए ये फील परमात्म संस्था है, वहां से वो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ मानसिक रोगी हैं जो घुमा करते थे कभी सड़कों पर, अनाथ बन करके आज उन्हें एक आश्रय मिला है, उन्हें एक सराय मिला है। फील परमात्म के अमित हैं जो इन सारों को संभालते हैं। इनके घर वालों ने इन्हें शायद छोड़ दिया, लेकिन ये संस्था है वो इन्हें संभाले हुए। और देखिए यहाँ पे जो भी लोग हैं वो
ऐसे लोग हैं कि जिनके घर का पता नहीं, और जब जैसे परिजन मिलते हैं, किसी की मानसिक स्थिति नहीं है, कोई बोल नहीं पाता है, कोई अच्छे से बता नहीं पाता, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उनका उपचार भी होता है। ट्रीटमेंट के बाद में जब वो अपने घर का पता बताते हैं तो संस्था वाले पता ढूंढ करके उनके घर वालों से भी उन्हें मिलाते हैं। और हमारे साथ अब है ज्योति शर्मा जी, इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक है। ज्योति जी, कब से कर रहे हैं आरती और क्या उद्देश्य है? ये 2 साल से हो रहा है आरती। ये 101 आरती है ये। तो ये पूरे भिलाई में सभी जगह हमारे भाई करवाते हैं, और यहाँ के संयोजक की निवास है, पी श्रीनिवास है, आज के आयोजन करता है यहाँ के। आरती करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? क्योंकि हर सप्ताह आप लोग आरती करवाते हैं, क्या उद्देश्य रहा है? सभी को अपने भारत भूमि के लिए, भारत माता के लिए देशभक्ति जागृत हो कि भारत माता, हम जिस देश में पैदा हुए हैं, भारत देश में, उसका हम कृतज्ञता करने के लिए हम आरती करते हैं। भारत माँ की कृतज्ञता के लिए ये जो आरती की जा रही है, सभी में देशभक्ति जागे, देश के प्रति समर्पण हो, देश के लिए मर मिटने की बात मन में आए, ये भाव के साथ में भारत माता की आरती की जा रही है। और आप शुरुआत होने वाली आरती की देखें, यहाँ पर जो महिलाएं हैं अलग अलग रूप में पहुंची हुई, अलग अलग समाज को प्रेजेंट कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर कई संस्था के लोग भी शामिल हो रहे हैं। तो एक बड़े स्तर पे पहली बार दुर्गा पंडाल में मां भारती की आरती हो रही है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।